अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं नाश्ते के साथ। और नाश्ता जो है मेरी अम्मी बना रही हैं और साथ में मेरी भाभी भी हेल्प कर रही हैं। तो मेरी अम्मी ने जो है वो रोटी बना दी है, साथ में मेरी भाभी ने आलू फ्राई किए हैं और लस्सी और मक्खन और शहद जो कि हमारे गांव से आई है। ये देखिए खालिश शहद है, प्योर तो हनी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो अब्बू ने कहा कि मक्खन के साथ जो है वो शहद भी ले लें। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता किया और उसके बाद जो है हम लोग निकल आए थे शॉपिंग के लिए। खैर शॉपिंग तो नहीं करनी थी, हमें सिर्फ ज्वेलर्स के पास जाना था। मेरी बेटी ने नाक का लॉन्ग चेंज करना था और मेरी कज़न भी थी साथ में, तो उन्हें जो है वो अपने लिए झुमके देखने थे। तो हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे जो है हम लोग लॉन्ग पसंद कर रहे थे। तो मेरी बेटी को सिंपल सा लेना था, तो उन्होंने जो है इनमें से एक डिज़ाइन पसंद कर ली थी, तो वो बाय कर लिया था। उसके बाद जो है हम लोग बूंदे देख रहे थे और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे इयररिंग्स वगैरह। तो काफ़ी देर बैठने के बाद जो है कुछ हमें पसंद आया। ये चूड़ियाँ हम लोग देख रहे थे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और इनमें से एक बुंदे की झुमकों की डिज़ाइन जो है वो हमें पसंद आई थी। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे और बस ये हम लोगों ने देख लिए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि हमें कहीं और जाना नहीं था। बस ज्वेलर से ही होके हम लोग जो है वापस घर आ गए थे और घर पे भी थोड़ा बहुत काम था। उसके बाद जो है हमें मेहंदी के लिए जाना था, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया था मामू लोगों ने मेहंदी का। तो बस ये घर पे ही फ़ंक्शन किया था और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। साथ में जो है वो बिरयानी भी आ चुकी थी, तो बस वो खुल गई थी, हम लोग बाँट भी रहे थे। और हमारे कुछ मेहमान रह गए थे तो उनके लिए रख दी थी। और साथ में हमने चने भी बनाए थे बारातियों के लिए, और वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन क्योंकि हल्ला गुल्ला भी बहुत था तो मुझे जहन से ही निकल गया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती आप लोगों के लिए। तो बस हम लोग आ गए थे अभी घर, अम्मी वालों के घर से, मामू के घर से जो है अम्मी वालों के घर जा रहे थे। तो बस ये सुबह का टाइम है और ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और ये केक लाए हैं मेरे बहनोई, मेरी बहन के हस्बैंड जो है वो आए थे शादी में, तो वो जो है हमारे लिए केक ले आए थे, तो बस वो खा रहे थे। उसके बाद जो है मेरी बेटी कपड़े आयरन कर रही थी सबके, क्योंकि हमें जो है शाम में हॉल में जाना था, शादी हॉल में। तो बस उसकी तैयारी कर रहे थे जल्दी जल्दी से। दोपहर में हम दोबारा भी गए थे मामू की तरफ, लेकिन वहाँ पे तो मैंने कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमारी तरफ जो है वो सहरा बंदी भी होती है, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे थोड़ी बहुत वो रस्में थी, तो वहाँ चले गए थे। खाना वाना भी खाया वहीं पे और उसके बाद दोबारा घर आ गए थे। और फिर हम लोग जो है तैयारी पकड़ रहे थे शादी हॉल में तैयार होने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी से कपड़े इस्त्री हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट का बहुत मसला होता है, बहुत लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो सबको पता होता है कि लाइट ने किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है। तो बस जल्दी जल्दी से जो है कपड़े आयरन हो रहे थे सबके। तो मेरी बेटी जो है मेरी छोटी वाली को तैयार कर रही थी, साथ में ये बड़ी मूडी है, इसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो लगती है, वरना नहीं लगती है तो मुंह फुला के बैठ जाती है। तो बस वो तैयार हो गई थी सबसे पहले और उसके बाद जो है हम सब तैयार हो गए थे और ये फिर ये देखिए हम छत लोग पे आ तैयार हो गई गए थी और फ़ोटोग्राफ़ी जो है करने के लिए मेरा मेरी। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे शादी हॉल में और ये बदीन के हिसाब से माशाल्लाह में बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी इसमें। सबसे पहले हम लोग आ गए थे, मामू लोग और हम लोग आ गए थे, बाराती तो अभी लेट आने थे। तो बस जब तक जो है फ़ोटोग्राफ़ी चल रही थी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया शादी को, क्योंकि हम सब आपस में होते हैं और सब आपस में ही रिश्ते करते हैं, तो सब अपने अपने ख़ानदान के ही लोग होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत एंजॉय करते हैं और इस शादी में भी बहुत मज़ा आया था। तो 7 बजे का टाइम रखा था। खैर 7 बजे तो मेज़बान भी नहीं आए थे, हमें भी आते आते 8 बज गए थे और उसके बाद बाराती आए थे। तो बस हम लोग जो है खड़े थे, फ़िलहाल आपस में ही बातें कर रहे थे और तस्वीरें भी ले रहे थे सब के सब।
तो बस इसके बाद जो है हो गया था खाने का टाइम और सबको लगी थी भूख, तो बस खाना खुलना बाकी था। तो बस खाना खुल गया था और पहले तो सब निकाल रहे थे। आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ बिरयानी ही है, लेकिन बिरयानी नहीं है, कुछ और भी आइटम थे। लेकिन फ़िलहाल जो है ये बिरयानी सारी निकाल के इकट्ठी कर रहे थे, ताकि जो है पहले एक चीज़ पहुंचाई जाए, उसके बाद दूसरी। तो बस सबसे पहले चावल पहुंचा दिए, उसके बाद बाकी के खाने। और हम लोग जो है वो सब आपस में ही करते हैं, खाना वगैरह हम खुद ही खिलाते हैं। तो बस उसी में लगे थे हम सब, भाई बहनें कज़न्स वगैरह सब आपस में लग गए थे। तो बस खाना वाना खा लिया था और ये देखें खाना खाने के बाद कितना खाना ज़ाया हुआ है। पहले तो बहुत बेसब्री होती है खाने की, लेकिन जब सबकी आंखों के सामने आ जाता है तो सभी का पेट ही भर जाता है। और देखें कितना खाना इन्होंने ज़ाया किया है। तो बस खैर ये तो शादियों में होता रहता है। तो बस उसके बाद जो है हम लोग दुल्हन आ रही थी तो उसकी तैयारी में लग गए थे। और हम लोग जो है सिंधी जो लोग जो हैं हम लोग सेज बिछाते हैं, तो हम लोग सेज बिछा रहे थे दूल्हा और दुल्हन के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई थी और रात में हमें आते आते 1 से 2 बज गए थे। तो ये सुबह का टाइम है और ये मॉर्निंग का 6:30 मेरे ख्याल में पौने 7 बजे हैं। और हमें जो है निकलना था कराची के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों के थे पेपर। तो हम लोग जो है अम्मी के घर से मामू के घर की तरफ जा रहे हैं। और ये मेरे मामू ने जो है हमारे लिए तुलसी यहाँ रख के रखी है, क्योंकि मैंने मामू से कहा था कि मामू आप तुलसी ले लेना, क्योंकि रात में हम लोग सो भी नहीं पाए थे और सुबह में हम लोगों ने जो है नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि सफ़र है और एसी वाली गाड़ी है तो हमारा जी भी घबराएगा, तो साथ में ये होगा तो हमारा सफ़र भी अच्छा हो जाएगा। तो बस कज़न को लिया, उनके बच्चों को लिया, तो साथ में हम लोग भी निकल आए थे। उनके भी बच्चों के पेपर थे और मेरे भी बच्चों के पेपर थे, तो हमें किसी भी हाल में जो है पहुंचना था। तो हम लोग निकल गए थे कराची के लिए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।